और वहां से चलिए, चलते गए तो देखा तो पुरंजन जो है वो सो रहा था। अब ये जगह दे गई और उसको पकड़ ले आई। अब पुरंजन रोए, हाय हमको छोड़ दो, मेरी पुरंजनी बहुत परेशान हो जाएगी, पुरंजनी परेशान हो जाएगी। पुरंजनी करता करता पुरंजन का प्राणांत हो गया। अंते यागति सामति, अंते यामति सागति। अंत समय में जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, अंत में जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, मेरा जन्म ठीक उसी उसमें होता है। जैसा चिंतन अंत समय, मरते समय जिसका चिंतन हम करते हैं, यदि मैंने किसी स्त्री का चिंतन किया तो मुझे स्त्री रूप में आना पड़ेगा। पुरुष का चिंतन किया तो पुरुष में आना पड़ेगा। पशु में किया तो पशु बनना पड़ेगा। शास्त्र में उदाहरण भी बताते हैं। और आजकल तो लोग कुत्ते भी बहुत पालते हैं। जय श्री राधे, बोलो जय श्री राधे। पुरंजन ने पुरंजनी को याद करते करते प्राणांत हो गया। तो दूसरे जन्म में वो स्त्री रूप में फिर पुनः आई और उसका मलयध्वज नाम के राजा के साथ उसका विवाह पुनः। कुछ समय बाद मलयध्वज राजा का भी शरीर शांत हो गया। अब जो वो स्त्री बनी थी वो पुरंजन, उसने सोचा कि अब मैं इनके साथ में सती हो जाऊंगा। तुरंत उसने चिता बनाई, चिता बना करके और अपने पति मलयध्वज को लेकर के चिता पे बैठ गए। उधर अभिज्ञात जो उसका मित्र था वो ढूंढने के लिए निकला। कहा कि मेरा मित्र पता नहीं कहां गया, चलो ढूंढ करके आते हैं। जब देखा कि ये मेरा मित्र जो है ये तो स्त्री बना हुआ और चिता पे बैठा हुआ है। कहा, अरे मित्र तुम वहां कहां बैठे हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब तो उस स्त्री ने जोर से डांटा। कहा, मैंने अपने पति के सिवाय किसी को भी अपना मित्र नहीं बनाया, तुम मुझे कलंकित कर रहे हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तब अभिज्ञात ने कहा, अरे मित्र तुम जरा गौर से सोचो, हम दोनों लोग मित्र थे और तुम तो भ्रमण करने निकले थे। ये कहां इसके चक्कर में पड़े हो, याद करो हम दोनों मित्र थे, मैं अभिज्ञात तुम पुरंजन। तब पुरंजन को याद आया कि अरे मैं तो इसका मित्र हूं, और तुरंत वहां से चिता से नीचे उतर गया। प्राचीन बहन को यह बात जब समझाई जा रही थी तो नारद ने पूछा, प्राचीन बहन कथा कुछ समझ में आई? कहा, महाराज कथा तो बड़ी सुंदर थी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़े। मेरे ख्याल शायद यहां भी ऐसे ही है। कहा, कथा बहुत अच्छी लगी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ी। अब मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना। पुरंजन जीवात्मा, अभिज्ञात परमात्मा। परमात्मा और जीवात्मा में दोनों परस्पर मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। अब जीवात्मा ने कहा हम घूमने जाएंगे, परमात्मा ने कहा जाओ। अभिज्ञात 84 लाख योनियों में पुरंजन घूमा।